परमादरणीय विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यगण, अभिभावकगण, कैलाश बाबू, मेरे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और यह 26 जनवरी 2025 है। हमें यह पर्व जो हम सब मनाते हैं, यह सब पर्व मनाने का ये जो गणतंत्र दिवस है, यह 26 जनवरी हम लोग कहते हैं। इस 26 जनवरी का हमारे देश के इतिहास में बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान है। हम 76 वर्ष पीछे जाते हैं, जिस समय हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ था। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और कहते हैं डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था और हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। विभिन्न लड़ाइयाँ लड़ी गई और विभिन्न लड़ाइयों के पश्चात जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के पश्चात भी संवैधानिक रूप से हम आज़ाद नहीं हुए थे। अंग्रेजों ने हम लोगों से कहा, हमारे नेताओं से, उस समय जो भी लोग थे उन लोगों से, कि आप लोग को हम तब स्वतंत्र करेंगे जब आप लोग अपना एक संविधान बना लीजिए, नियम कानून का एक संग्रह कर लीजिए, कैसे आप शासन चलाइएगा, और देश में चुनाव करवा लीजिए, और निर्वाचित सरकार जो होगी हम उसको सत्ता सौंप देंगे। मतलब संवैधानिक आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 को मिली। वास्तविक रूप से संवैधानिक आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 को मिली। थोड़ा सा हम उसके इतिहास में जाते हैं कि जब संविधान बनाने की बात आई तो एक सभी प्रांतों से प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। तो अभी आप जैसे देखते हैं कि जो भी 18 वर्ष उम्र प्राप्त कर लेते हैं भारतीय नागरिक, उन्हें वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो उस समय ऐसी बात नहीं थी, सारे लोगों को मताधिकार नहीं था। उस समय कुछ निश्चित किया गया था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जिनके पास अच्छी जमीन जायदाद है, वे लोग ही वोटर हुआ करते थे। तो उन लोगों के द्वारा प्रतिनिधि का चयन हुआ और कुल प्रतिनिधियों की संख्या उस समय 389 थी। और यह 389 प्रतिनिधियों की संख्या अखंड भारत के प्रतिनिधियों की संख्या थी। तो जब यह हो गया कि ये पाकिस्तान अलग हो जाएगा, तो 299 सदस्य ही बचे, 299 सदस्य ही बचे। और इस संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। और जब पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो उस समय प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 207 थी। कहने का मतलब है कि पहली बैठक में मात्र 207 प्रतिनिधि शामिल हुए, और इन प्रतिनिधियों में सभी समुदाय के प्रतिनिधि भी थे। ये अनुसूचित जनजाति के भी प्रतिनिधि थे जिनकी संख्या 33 थी, और महिलाओं के अधिकार की भी रक्षा हो तो इसके लिए महिलाओं के लिए भी 15 सीट आरक्षित थे। कहने का मतलब 15 महिला प्रतिनिधि भी संविधान सभा के लिए चुनकर आए थे। मुस्लिम लीग के भी थे सदस्य, तो उन लोगों ने अपना अलग संविधान बनाया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। प्रतिनिधि सब दूसरे दूसरे देश गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, रूस गए और दूसरे दूसरे जो डेमोक्रेटिक देश थे या जो जहाँ पर अच्छे देश थे, जापान गए और वहाँ के संविधान का उन लोगों ने अध्ययन किया और संविधान के अध्ययन के पश्चात जो जो अच्छी बातें वहाँ पर थी उन सब अच्छी बातों को समाहित किया गया, हमारे संविधान में समाहित किया गया। 9 अगस्त 1947 को एक मसौदा समिति, जिसको हम लोग प्रारूप समिति भी कहते हैं, एक प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही अहम योगदान रहा। उनके प्रयास से ही, उनके अथक मेहनत से ही और उनकी कोशिश से ही हमारा संविधान अंततः 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी उसी दिन हुई 26 नवंबर 1949 को। और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लग गया। हमारे देश का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और हमारे देश का संविधान बहुत लचीला संविधान भी है। उस समय जिस समय ये संविधान बना उस समय इसमें 22 भाग 9 अनुसूची और 395 धाराएं थी। बाद में संविधान में बहुत तरह का संशोधन भी हुआ और संशोधन के पश्चात हम आगे इसको देख रहे हैं और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तो जो संसद है, जो मंत्रिमंडल है, हमारे देश के जो नेतागण हैं, वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, जनहित में संशोधन आगे भी होता रहेगा। तो ये 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में भी मनाया गया, लेकिन अंतिम रूप से इस संविधान पर, इस कानून की किताब पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुआ और सबसे पहला हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति उसमें डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे पहला हस्ताक्षर उन्हीं का था। तो उसके बाद हस्ताक्षर के बाद यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और हम संवैधानिक रूप से आज़ाद हो गए। उसी समय से हमारे देश पर, हमारे लोगों का, हमारे ऊपर और हमारा ही शासन चला आ रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आप बच्चे हैं, आप बच्चे देश के भविष्य हैं और आप यदि पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनेंगे तो ये गणतंत्र, लोकतंत्र, इस दिवस का महत्व समझेंगे और जहाँ जिस रूप में रहेंगे, चाहे आप शिक्षक हों, आप कोई पदाधिकारी हों, किसान हों, मजदूर हों, जिस जगह भी रहेंगे, जिस पद पर भी रहेंगे, आप एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे तो हमारा देश, वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। जैसा अतीत में हमारा कहा जाता था सोने की चिड़िया इस देश को, तो हम सभी पढ़ लिख कर यदि एक अच्छा नागरिक बनेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी अन्य देशों से भी, अभी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर है, तो पावर कहाँ से आता है? पावर एजुकेशन से आता है, पावर शिक्षा से आती है, पावर ज्ञान से आता है, पावर इंटेलिजेंसी से आती है। तो आप पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनेंगे
तो निश्चित रूप से आप अपने देश को बहुत आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।